हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशंस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना क्या पढ़ा है, चार्जेस क्या होते हैं उसके बारे में हमने देखा था, चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और प्रीवियस वाले वीडियो में हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप जाके उसे देखें, तो आगे की वीडियोस आपको क्या होंगे, आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशंस, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको पूरे अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर आपको जाके देखना है यदि आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो हमने जो एक पहला चैप्टर हमने शुरू कर लिया था उसमें हमने क्या देखा था, अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था कि कैसे चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब चीजों के बारे में हमने देखा है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसी वीडियो मतलब उसी टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे। और हमने अपना लास्ट टॉपिक क्या देखा था, चार्जिंग बाय इंडक्शन देखा था, कि हमने ये चीज देखी थी कि किसी भी बॉडी को हम तीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं। एक तो फ्रिक्शन के द्वारा उसको रब करके, एक कंडक्शन के द्वारा कि किसी चीज से उसको फिजिकल कांटेक्ट से हम क्या करा दें, जैसे कोई तार में या कोई वायर में हम करंट लेके उसको क्या करा दे, टच करके कंडक्ट करा दे, तो कंडक्शन के द्वारा हम एक किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। और थर्ड, हम इंडक्शन के द्वारा चार्ज करते हैं। और हमने अपना एक एग्जांपल भी देखा था कि कैसे हम एक बॉडी को पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके, चार्जिंग बाय इंडक्शन से। ठीक है, तो वो चीज में ही हम आगे बढ़ेंगे और हम एक बार उसको रिवाइज करते हुए कि कैसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हैं वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि किसी बॉडी को हम क्या कर रहे थे, पूरा क्या कर रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज कर लेते थे एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके। ठीक है, तो उसी को एक बार और कंटिन्यू करेंगे और हम अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन जो हमने पढ़ा है प्रीवियसली, उसका एक और एग्जांपल देख के आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला वीडियो। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन और एक और एग्जांपल से। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल से समझाया था आपको, ये वाला एक और एग्जांपल रहेगा उसका कि कैसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, यदि हम अपनी दो बॉडीज लेंगे, ठीक है, ये क्या है, दो व्हाइट रंग के क्या है, कंडक्टर्स है, जो क्या है, इंसुलेटिंग बेस में है, मतलब जमीन से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है और इन्वायरमेंट से भी इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, और ये दोनों कंडक्टर क्या है, आपस में टच है। ये वाला एग्जांपल कैसा है कि जैसे हमने प्रीवियस वाला एग्जांपल देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे, ग्राउंड करके देख रहे थे। ठीक है, इसमें बिना ग्राउंड किए ही हम चार्जिंग बाय इंडक्शन देख सकते हैं। प्रीवियस वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, ग्राउंड कर रहे थे। ठीक है, तो दो कंडक्टर्स लिए हम, जो क्या है, ब्लू रंग के क्या है, इंसुलेटिंग बेस में, मतलब इसका ग्राउंड से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ग्राउंड से कुछ भी चार्ज शेयर नहीं करेंगे। अब हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आते हैं, जो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। आप देख सकते हैं क्या है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करते हैं, टच नहीं करते हैं, दूर में ही रखते हैं, टच नहीं करते। टच कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का कंडक्शन हो जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट। इंडक्शन में हम क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ये चार्ज ऑब्जेक्ट इन दोनों कंडक्टर्स के पास में लेके आएंगे और ये ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, ये जो दोनों कंडक्टर्स है इनमें क्या होगा, चार्ज इम्बैलेंस होगा। मतलब इनके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस रहेंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होके क्या आ जाएंगे, इधर चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, उस तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पूरे इस तरफ आ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे वो पॉजिटिव से, और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या होगा, इसी के रिपल्शन के कारण क्या हो जाएंगे, फार साइड में चले जाएंगे, उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा पॉजिटिव है। इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया था, चार्ज ऑब्जेक्ट को नेगेटिव लिया था। ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को हम बोलते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, दो कंडक्टर्स। अभी क्या है, दोनों कंडक्टर्स कांटेक्ट में है, इसलिए ये जो पूरा एक, इसको हम पूरा एक सिस्टम मान लेंगे। इसलिए इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए, पॉजिटिव चार्जेस उधर चले गए। ठीक है, तो ये वाला चीज हमको समझ में आया। अब दूसरा फिगर देखते हैं। अब क्या होगा, हम चार्ज ऑब्जेक्ट को बना के रखेंगे यहां पे और कंडक्टर्स को थोड़ा सा दूर कर देंगे। थोड़ा सा दूर करने के कारण क्या होगा, जैसा चार्ज उनमें मेंटेन है, इस तरफ पूरा नेगेटिव चार्ज, इस तरफ पूरा पॉजिटिव चार्ज, वैसी क्या रहेगा, यहां पे मेंटेन रहेगा। बस थोड़ा सा डिस्टेंस हम उनके बीच में क्या किए, डाल दिए। ठीक है, सेम चार्जेस वैसी बने रहेंगे, नेगेटिव चार्जेस इधर अट्रैक्ट होते रहेंगे और पॉजिटिव चार्जेस अपने रिपल्शन के कारण दूर में रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना चार्ज ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम अपना चार्ज ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, दो कंडक्टर्स में से क्या होगा, ये वाला कंडक्टर पूरा नेगेटिवली चार्ज रहेगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही हम अपना चार्ज ऑब्जेक्ट हटा दिए,
ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, जो इधर तरफ नेगेटिव चार्ज था वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, दोनों क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, मगर फ्लो नहीं होंगे क्योंकि क्या है कि दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, बस दोनों के चार्जेस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि हम और बढ़ा दें तो आप देख सकते हैं कि ये कंडक्टर पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया है और ये वाला कंडक्टर क्या हो गया, पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जांपल है किसका, हम कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन से कर सकते हैं। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने अपना एग्जांपल देखा था कि हम एक ही कंडक्टर को चार्ज कर रहे थे ग्राउंड करके, उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में जा सकते हैं और ग्राउंड से भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो चार्ज ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक्स में रहता है, जो भी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रहती है उसमें ऐसा वाला एग्जांपल रहता है। तो ये क्या है समझना, चार्जिंग बाय इंडक्शन को बिना ग्राउंड किए दो कंडक्टर्स लेके हम ऐसा कर सकते हैं। अभी दोनों को हम दूर कर दिए तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया परमानेंटली। यदि ये इंसुलेटर जो इसके नीचे लगे होंगे, जो इसको मतलब स्टॉप कर रहे होंगे चार्ज को, वो क्या होगा, मतलब एकदम परफेक्ट होंगे तो ये हमेशा परमानेंटली चार्ज रहेगा। ठीक है, ये और ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है कि लॉसेस तो होते ही हैं। ठीक है, एकदम परफेक्ट इंसुलेटर्स बनते नहीं है, तो एक टाइम बाद क्या होता है कि यदि परफेक्ट नहीं है कोई चीज तो वो लूज कर देती है अपनी एनर्जी। मगर इस केस में हम क्या मान रहे हैं कि ये दोनों कंडक्टर्स क्या है, परमानेंटली चार्ज हो गए। ठीक है, जब तक हम इससे कोई कांटेक्ट नहीं कराते। ठीक है, तो आपको समझ में आया चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होती है। और एग्जाम में जब आपको पूछेगा तो आपको यही चीजों को क्या करना है, ऐसा डायग्राम बनाना है और सारी जितनी भी चीजें आपको समझ में आई है उसको बस वर्ड्स में लिखना है। सिंपल, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ जाता है तो आप उसको आराम से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, कि चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे मतलब उनकी न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडेटिव इन नेचर होते हैं, मतलब उनको हम ऐड कर सकते हैं, कंजर्वेशन होता है चार्ज का कि कभी क्रिएट नहीं होते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, बस मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, मतलब एक जो चार्ज, किसी भी चार्ज जो रहता है वो किसी का क्या रहता है, मल्टीपल इंटीग्रल रहता है एक अपने यूनिट चार्ज का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की हम देखते हैं कि क्या क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं एडिटिव इन नेचर, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। इनका नेचर कैसा होता है कि हम इनको ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब ये। तो फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज एडिटिव इन नेचर। इन जनरल, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, ऐड कर सकते हैं हम उनको। जनरल, इन जनरल देखा जाए, इफ ए सिस्टम, यदि एक सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ n चार्जेस, यदि एक सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस है तो हम क्या करेंगे, वो पूरे चार्जेस को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यदि उसमें कितने चार्जेस हैं एक सिस्टम में, Q1, Q2, Q3 डैश डैश डैश, मतलब कितने भी बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस है। ये n नंबर कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 70, कितना भी हो सकता है ये। ठीक है, n एक जनरली एक टर्म है जो कुछ भी हो सकती है। तो यदि एक सिस्टम में इतने सारे चार्जेस हैं तो क्या होगा, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी, मतलब जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 n तक। मतलब जितने भी चार्जेस हैं एक सिस्टम में, हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें उस सिस्टम का टोटल चार्ज जानना है और हमें उसके पर्टिकुलर चार्जेस पता है कि 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं, तो टोटल चार्ज क्या होगा, हम सबको ऐड कर देंगे। तो यही क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम, मतलब यदि हम किसी सिस्टम का नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहें, वी हैव टू जस्ट ऐड एल्जेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। बट हमें क्या करना है कि जस्ट हमें एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है जितने भी सिस्टम में चार्जेस प्रेजेंट है, यदि हम जानना चाहते हैं तो, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी जगह में लगता है, बहुत सारे चार्जेस हैं, उनका हमें इफेक्ट एक चार्ज में लेना है, तो वहां पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि हमें किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट एल्जेब्रिकली क्या करेंगे, जितने चार्जेस उसमें प्रेजेंट है
जितने चार्जेस उसमें प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे जितने भी सिस्टम में चार्जेस प्रेजेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी में और पॉइंट देखते हैं और एक एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, दे कैन बी कंसिडर्ड एट पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन है। अब क्या है, ये पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन जानना एकदम इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आगे जाके हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे एक बॉडी के ऊपर बाकी सारे चार्जेस का इफेक्ट देखेंगे, तो वो सब क्या होंगे, हम पॉइंट चार्जेस लेंगे। और पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है कि यदि एक जो चार्ज का साइज है, उसका दो चार्ज ले रहे, दोनों का साइज इन लोग दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है इससे बहुत ज्यादा ही छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। मतलब उन लोग दोनों के बीच का, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, उनके खुद के साइज को लेके, जो खुद का साइज है उनके चार्ज का, उसको लेके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। इफ द साइज ऑफ चार्जेस, साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल, मतलब जो चार्ज बॉडी है वो खुद ही क्या है, बहुत छोटी है, एज कंपेयर टू दी डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब यदि कंपेयर करें कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मान के चलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, और जो चार्ज बॉडी है उसकी खुद का डायमीटर क्या होगा, 1 mm होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्जेस। 1 mm और 100 सेंटीमीटर में क्या है, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, और हम डिफरेंस ले सकते हैं, मीटर्स में ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस का क्या होता है, डेफिनेशन, charge bodies are very small as compared to distance between them, they can be considered as point charges। ठीक है, point charges हमें समझ में आया। अब हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम, हमें क्या करना है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकालना है। ठीक है, कंटेनिंग 5 चार्जेस, एक सिस्टम में क्या है, 5 चार्जेस हैं, और क्या क्या वो चार्ज हैं, +1, +2, -3, +4 एंड -5। ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम में चार्जेस है, कैसा भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सम आर्बिट्री यूनिट, और हमें क्या दिया, यूनिट नहीं दिया, कोई भी एक आर्बिट्री यूनिट में निकाल दो। मतलब क्या है, आर्बिट्री यूनिट का मतलब क्या है कि यहां पे कोई भी यूनिट नहीं दिया है, आप बस उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो कि क्या है वो बोल रहे हैं, और हमें बोल रहे हैं कि सिस्टम में कितने टोटल नंबर ऑफ, टोटल चार्ज क्या होगा, निकालो, और छोटे छोटे चार्ज उसके दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम टोटल चार्ज सिस्टम का, क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे एल्जेब्रिकली, जैसा साइन है वैसे ही लेके, यदि माइनस साइन है तो वैसा ही लेके ऐड करेंगे, -5 है तो सेम वैसा ही लेके ऐड करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, प्लस, फिर +2, फिर प्लस -3, साइन हम लेंगे ही उसका, ऐसा नहीं कि पूरा पॉजिटिव ही लेंगे, प्लस, +4 प्लस -5। ठीक है, अब आप इसको करेंगे तो ऑलरेडी देख सकते हैं प्लस वाले कितने, 2, 3, 4, 7 हो जाएगा, और 5 -3 -8 हो जाएगा, तो 7 -8 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एडिटिव नेचर बताया किसका, चार्जेस का। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐसी ऐड करके ये क्या निकल गया, हमारा सिस्टम का टोटल चार्ज निकल गया, और किसमें, इन सेम यूनिट, जो भी आर्बिट्री यूनिट वो बोला था उसी में क्या आ गया, हमारा आ गया। तो ठीक है, तो यदि आपको ऐसे पूछा कि एक सिस्टम में ये चार्ज है और टोटल चार्ज निकाला, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उनके साइन को लेके आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि चार्जेस का नेचर क्या रहता है, एडिटिव रहता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, जितने चार्ज है सबको क्या करो, ऐड कर दो। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसी कंजर्वेशन का आता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ये, तो कंजर्वेशन से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब भी आपका ये टर्म आता है तो आप समझ जाना कि पक्का वो वाली लॉ लग रही है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली टेक्स वन फ्रॉम इनटू अनदर। सेम वैसे ही वाली चीजें आती है जहां भी कंजर्वेशन की बात आती है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, यदि किसी भी प्रोसेस की बात करें, है ना, और द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, i.e. कंजर्व्ड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी भी प्रोसेस की बात करें, चाहे किसी दो चीजों के बीच में कैसा भी प्रोसेस हो रहा है, हम उनको टच करा के चार्ज दे रहे हैं, कंडक्शन के थ्रू एक दूसरे को रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज जनरेट कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोसेस हो उसमें क्या होगा, और क्या बोल रहा है, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है
कि एक सिस्टम है, उसके अंदर क्या है कि मतलब दो ठोक हमने बॉडीज ली है और वो दोनों बॉडीज क्या लेके रखी है, हम एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर लेके रखे। मतलब वो दो बॉडीज आपस में इंटरेक्शन करेगी, मगर बाहर की किसी भी चीजों के साथ क्या करेगी, वो अपना इंटरेक्शन मतलब उनसे लेन देन नहीं करेगी। जैसे हम अपने पूरे यूनिवर्स को क्या मानते हैं, एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडी है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है और बाहर में तो हम जानते भी नहीं है क्या है। तो इसलिए हम पूरे यूनिवर्स को क्या मानते हैं, एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। तो वही बोल रहा है कि चाहे कोई भी प्रोसेस हो, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कि कितना आया और कितना गया, चाहे वो एक बॉडी की बात करें, दो बॉडी की बात करें, एक बॉडी के अंदर कितना चार्ज आया और कितना गया। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो फिक्स्ड रहेंगे। और चार्ज कैसे होती है, कोई भी बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर लेती है या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। तो जो भी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और जो भी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, किसी दूसरे बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को वो क्या करेगी, गेन करेगी। ठीक है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब कंजर्व्ड होगा। यदि उसके पास 5 है, मेरे पास 5 है, तो हम लोग दोनों जो भी काम करेंगे 10 का ही करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों के पास 5-5 है और हम लोग दोनों 20 का काम कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, आगे बोला, इन सिंपल वर्ड्स चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जिसके पास जितना चार्ज है वो अपना ही उतना चार्ज मूव करेगा। ठीक है, वैसे भी एक छोटे से, यदि हम एक छोटा सा कॉपर लें और उसके अंदर हम सिर्फ एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही वॉल्यूम ले, तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और उसके एक कॉपर के छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर क्यूब ही हम ले तो उसके अंदर ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर फ्लो करेंगे, बट वो कभी क्रिएट नहीं हो जाएंगे अचानक से, ना ही वो डिस्ट्रॉय होंगे, बस इधर उधर ट्रांसफर होंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन एनी फिजिकल प्रोसेस द चार्ज मे गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। यदि कोई भी फिजिकल प्रोसेस की बात करें ना, तो जो चार्ज रहेगा मे गेट ट्रांसफर, मतलब क्या हो जाएंगे, चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई दे दी, दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक बॉडी दे दी, दूसरी बॉडी ले ली। द चार्ज मे गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, बट द नेट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन द सेम। सेम वही चीज जो ऊपर वाली लाइन थी कि दोनों के सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे एक बॉडी के पास 5 चार्ज है और एक बॉडी के पास भी 5 है, मतलब नंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये अपना 5 पूरा दे देगा, उसको वो 10 हो जाएगा। तो टोटल क्या होगा, नेट जो है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ना ही वो क्रिएट होगा, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, जितना है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगी उसकी क्वांटिटी। टोटल जितनी भी क्वांटिटी एक सिस्टम के चार्ज की वो उतनी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक प्रॉपर्टी हुई, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, और क्या होता है, इसी से क्या आते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ऐसा क्या है, चार्ज का हम क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन कर सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, अभी तक मास का हम क्वांटाइजेशन नहीं कर पाए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, द चार्जेस ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्जेस। यही है मेन क्या, क्वांटाइजेशन का डेफिनेशन। क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज। मतलब जो एक उसका बेसिक यूनिट चार्ज है उसकी वैल्यू सेम रहेगी सबके लिए, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। E की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बॉडी के अंदर यदि 10 ठोक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम उसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज। बेसिक यूनिट चार्ज क्या है, E है, और मल्टीपल इंटीग्रल मतलब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी E होंगे एक बॉडी में, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अब उस बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हम बस ये देख लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, सीधा हमारा क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा। प्लस माइनस इसलिए होता है कि किसी बॉडी का चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्जेस, i.e. इसका मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब चार्ज किसी एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब हम क्या कर सकते हैं,
पूरी बॉडी के चार्ज का हम देख के और उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे हम एक इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है, और जो तो फिक्स रहेगा ई की वैल्यू। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। क्या किया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या है, ये देखिए, ये जो दोनों के बीच में जो मल्टीप्लीकेशन है उसको बता रहा है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है, ई। ई की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻19 देती है, वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आई। मतलब क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज, फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पे एन क्या है, कितने नंबर ऑफ उसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, या कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, और ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस माइनस मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेयर, आगे देखते हैं, एन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इज ऑलवेज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। एन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हो सकता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाते हैं, ठीक है। एंड ई इज द बेसिक यूनिट चार्ज। ई क्या होता है, एक बेसिक यूनिट चार्ज होता है। यही क्या है, ऐसा चीज हम मास में नहीं कर पाए, हम चार्ज में ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीपल इंटीग्रल निकाल सकते हैं उसका, बट हम मास में ऐसा चीज अचीव नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है, कि उसका बेसिक यूनिट चार्ज से ही उसके नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मिल जाए। ई क्या होता है हमारा, बेसिक यूनिट चार्ज। एन क्या है, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, और ई हमारा बेसिक यूनिट चार्ज। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, एंड डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं हम, सी से डिनोट करते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज, उसकी वैल्यू दिया है। तो कभी भी हम चार्ज निकालेंगे, किसी भी लेंगे कि एक चार्ज बॉडी है, इस बॉडी में कितना चार्ज है, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, एसआई यूनिट में कूलम से डिनोट करेंगे। वैसे कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है, जनरली हम क्या करते हैं, मिली कूलम या माइक्रो कूलम से हम डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, कूलम मेन क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, यूनिट होता है। किसी भी बॉडी में चार्ज है तो वो कितना चार्ज है, तो उसका चार्ज हम कूलम्स के टर्म्स में बताएंगे, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम, और डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। उसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे हम ई की वैल्यू देखते हैं, एक बेसिक यूनिट किसी भी बॉडी का, उसमें हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो ई इक्वल टू कितनी होती है उसकी वैल्यू, 1.60219 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होती है। ये क्या है, बेसिक यूनिट ई की वैल्यू है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी हमेशा, क्योंकि ये क्या है, एक चार्ज की वैल्यू है, मतलब एक छोटे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की वैल्यू है। तो आप इसको जब भी आप क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको वो क्या दे देगा, चार्ज दे देगा या नंबर ऑफ चार्जेस दे देगा। ई की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखना, ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होती है चार्ज के फॉर्म में। और चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, कूलम्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया हमें क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और मेन फॉर्मूला क्या है उसका, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई क्या है, बेसिक यूनिट चार्ज, एन कोई भी नंबर ऑफ इंटीजर हो सकता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बताता है, और Q क्या है हमारा, टोटल चार्ज बताएगा कि एक बॉडी में टोटल चार्ज क्या है। ये ई क्या है, उसका बेसिक यूनिट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, जिस क्वेश्चन से क्या होगा, हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम, और देखते हैं कि अभी हम जैसे क्वांटाइजेशन और जो चार्ज पढ़े हैं उसी का हम क्या करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉलीथीन पीस, एक क्या है, पॉलीथीन पीस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रब्ड विद वूल, इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। एक पॉलीथीन का पीस है ना, पॉलीथीन का, उसको हम क्या कर रहे हैं, वूल से, वूल मतलब जो स्वेटर बनाने के कपड़े होते हैं उससे क्या कर रहे हैं, हम उसको रब कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इस फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो फाउंड टू हैव मतलब जो पॉलीथीन है उसके चार्ज की बात कर रहे हैं कि पॉलीथीन क्या हो गई है, टोटल नेगेटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज बोला है और उसकी वैल्यू दी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पॉलीथीन का टोटल चार्ज दिया है, ठीक है। तो चलिए गिवन भी साथ में लिखते हुए चलते हैं। तो Q हमें कितना दिया हुआ है, नेगेटिवली चार्ज बोला है, तो साइन लेंगे हम -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है,
हमें क्या निकालने बोला है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। हमें बोला है निकालने कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं किससे टू किसमें, मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। और सेकंड चीज क्या बोला है, इज देयर इज ए मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, मतलब क्या बोल रहा है सेकंड चीज में कि क्या मास ट्रांसफर भी हो रहा है वूल से पॉलिथीन में, मतलब कुछ मास जा रहा है वूल से पॉलिथीन में, वही चीज वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं और कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पॉलिथीन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जा रहा है और वूल से हम उसको रब कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पॉलिथीन हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पॉलिथीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे, मगर पॉलिथीन खुद क्या हो जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें और इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, वूल से आ रहे हैं। तो ये चीज हम पहले ही समझ सकते हैं लॉजिकली कि खुद पॉलिथीन को जब हम रब किए वूल से, तो पॉलिथीन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे उसके पास से, कहां से आए होंगे, वूल से आए होंगे। तो ये चीज हम समझ गए कि वूल से पॉलिथीन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, हमें चार्ज दिया हुआ था और बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। ठीक है, तो हम एक और चीज जानते हैं कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज कर लेंगे, और हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, क्या, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं ई की वैल्यू जो क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19, और यहां पे हम क्या लेंगे, साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं हम 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, एक चार्ज आ गया, क्या, बेसिक यूनिट चार्ज ई की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए हम ई ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सीधा अपना फॉर्मूला लगा देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जो क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, Q की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, -3। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब हमें क्या निकालना है, N निकालना है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे। Q की वैल्यू कितनी है, -3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, डिवाइड बाय क्या, एक E की वैल्यू, और वो भी क्या आएगी, माइनस में ही आएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से जो माइनस माइनस साइन है वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये माइनस साइन क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या है, -7 है और -19 है, दोनों माइनस माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, इसको काट दिए, और 7 के बाद कितना बचा, 19, तो वो कितना बन जाएगा, कैंसिल होके -12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 प्लस हम -12 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 10⁻⁻7 वाले 10 गया, और ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 डिवाइड बाई 1.6 करना है। तो जैसे आप 3 डिवाइड बाई 1.6 करेंगे तो n कितना आ जाएगा अपना, देखते हैं आंसर कितना आएगा। और अच्छे से यदि अपन सिंपली लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, इसको कैसे, 3 डिवाइड बाई 1.6 आ जाएगा, और 10⁻⁻12 क्या है, नीचे में, तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻12। ठीक है, नीचे से हम क्या किए, उसको ऊपर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही हम इन लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1.875। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मैंने भी सॉल्व किया, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, इंटू 10⁻12। तो ये क्या आ गया हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, जो क्वेश्चन में हमें पूछा है। ठीक है, और पूछा है कि कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, तो आप लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम, थ्योरी में लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, आपको लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो पूछ रहे कि कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, तो आप लिख देंगे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं वूल से पॉलिथीन में। और लॉजिकली भी हम इसको समझ सकते हैं कि जब हम वूल से पॉलिथीन पीस को रगड़ रहे हैं तो पॉलिथीन पीस नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, मतलब इसमें ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। अब सेकेंड चीज वो क्या पूछा है, क्या कुछ मास ट्रांसफर हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें।
तो अब यदि हमें पता रहे कि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है तो हम बता सकते हैं कितना मास ट्रांसफर हो रहा है, तो वही कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया कि यहां पे एक डाटा हमें और मिल रहा है, तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स का मास याद रखना पड़ेगा कि वो कितना होता है। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। सेकेंड चीज हम देखते हैं, सेकेंड चीज जो हमें वो निकालने बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ, क्या कोई मास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है। ठीक है, तो मास ट्रांसफर तो होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो फर्स्ट चीज हम देखते हैं, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, m e। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जो आपको हमेशा क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखें क्योंकि क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जब हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम टोटल मास निकाल सकते हैं। बिल्कुल, टोटल मास क्या हो जाएगा हमारा, m इक्वल टू n, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए n इंटू me। ठीक है, n हमने कितना निकाला था, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे, 1.875 इंटू 10 टू द पावर कितना था, 10 टू द पावर 12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है केजी में, 9 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 31 को करेंगे तो 31 में से क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, और क्या करना है आपको, 9 और 1.875 को ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 9 और 1.875 को दो को करिए, आप ये दोनों को कर लीजिए और 10 वाले को अलग सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 9 और 1875 को, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 16.875 16.875 इंटू, और क्या है, -12, और ये तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -19। बिल्कुल, 10 टू द पावर -19 kg में आएगा। ठीक है, और अच्छे से लिखना है तो m कितना हो जाएगा हमारा, m इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एक पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं तो 1.678 इंटू 10 टू द पावर, एक पॉइंट आगे बढ़ाए तो वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -18 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, इज देयर इज अ मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, देयर इज मास ट्रांसफर, देयर इज मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इजीली बना सकते हैं। तो ये वाले वीडियो में इतना ही अभी तक के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक और न्यूमेरिकल बनाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी कूलम्स लॉ। पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे चार्ज और मास के बीच में, और फिर कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।